ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 29 तारीख की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने आत्मा इन कानों से सुनती है, आत्मा इस अकाल तख्त पर बैठी है, आत्मा ही इस शरीर द्वारा सब कुछ करती है। तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना। हाँ, कुछ दिनों से बाबा मुरली में आत्मक दृष्टि पक्की करा रहे हैं। बच्चे आत्मा बन के आत्मा देखो, क्रिमिनल ख्यालात निकल जाएंगे। तो आज भी बाबा ने यही कहा। साथ में बाबा ने कहा, देखो बच्चे, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, ये था मुरली सॉन्ग। कितना दूर रहने वाला और आया देश पर आए। हाँ, बाबा कहते मैं हूं दूर देश का मुसाफिर। केवल मैं ही नहीं, तुम भी दूर देश के एक ही बार आता हूं, एक ही बार का मुसाफिर हूं। तुम भी एक ही बार के मुसाफिर हो। तो बाबा ने आज हम बच्चों को फिर बाबा ने कहा, आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं, हम सब ड्रामा अनुसार पार्ट बजाने आते हैं नंबरवार अपने टाइम पर। आज बाबा ने बताया कि बच्चे, बाबा बीज रूप भी है तो बाबा नॉलेजफुल भी है। देखो बच्चे, उन्हें कहते हैं ना, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उससे ऊंचा तो कोई हो ही नहीं सकता। वो हमारा बेहद का टीचर भी है। देखो बच्चे, कैसे बाबा बैठ के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा को देखते हैं। हाँ, इस शरीर द्वारा आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा ने आज ये भी कहा कि ड्रामा, ये जो मिसल चलता रहता है, धीरे धीरे चलता रहता है। हाँ, बाबा तुम्हें बीज और झाड़ के बारे में सारा समझाते हैं। तो देखो बच्चे, ड्रामा में कितना बड़ा ये मांडवा, ये बड़ी बड़ी बत्तियां सदा जगती रहती, ऑटोमेटिक सिस्टम। तो चांद तारे सब बाबा कहते बड़ी बड़ी बत्तियां इस मांडवे की। तो ये ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट फिक्स है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा सदा तुम्हें बुद्धि में इसके आदि मध्य अंत को जरूर रखना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, बाप तुम्हारा श्रृंगार करते, फिर तुम औरों का श्रृंगार करते हो। देखो बच्चे, प्रदर्शनी लगाते हो, अब तो कितने चित्र निकल आए। ड्रामा में इन चित्रों के द्वारा भी बहुत सेवा होनी। बाबा कहते प्रदर्शनी में कितने आते हैं बच्चे, निकलता कोटों में को है। बच्चे कहते हैं बाबा बहुत माथा मारते, फिर भी कोटों में को निकलता। हाँ, वारिस बच्चे निकलेंगे ना, जो विश्व की बादशाही लेंगे। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को देखो बच्चे, सबसे बड़े ते बड़ी काम कटारी, सबसे अनर्थ काम है एक दो पर काम कटारी चलाना। ये एक दूसरे को जैसे दुख देते, बाबा कहते ये तो बहुत सबसे बड़ी छीची हिंसा है, किसी आत्मा को पतित करना, गिराना। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे, तुम बच्चों को पवित्र बनना है, सिवाय बाप के कोई पवित्र बना ना सके। हाँ, आत्मक दृष्टि मिलती, बाबा का परिचय मिलता, हम आत्मक भाई भाई दृष्टि आती, फिर पवित्रता का अंदर में जोश आता। कईयों को बाबा ने कहा बड़ा उछल आता, अरे हम तो सब छोड़कर बैठ जाएं, बस बाबा भगवान मिल गया। बाबा ने कहा टेम्परेरी जोश आता है बच्चे, इसलिए श्रीमत लेनी है, बिना श्रीमत के छोड़ के नहीं बैठना। नहीं, कुमारों को धुन चढ़ती, हम जॉब छोड़ दे बैठ जाए, ना 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 ना। हर एक की नब्ज अलग है, छोड़ के कहीं और ही ज्यादा माया में फंस जाते हैं। तो फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, चुप रहना तो सबसे अच्छा है, इसलिए एक चुप सो सुख। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई जो है ना बच्चे, सबसे न्यारी है,
तुम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी भी है और औरों को पढ़ानी भी है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, कितनी ऊंची पढ़ाई है, तुम इस ऊंची पढ़ाई से तुम कितने ऊंचे जाके बनते हो, महान बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अनगिनत तुम्हारी इससे अनगिनत कमाई है, कितनी कमाई करते हो। बाबा जो मुरली चलाते हैं ना, वह है खजाना। तो बच्चे तुम इस खजाने को, भरपूर खजाने से रहो तो एवर वेल्दी बन जाएंगे। फिर बच्चे उससे क्या होगा, तुम एवर वेल्दी बन जाएंगे। हम कैसे पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने। अब फिर बाबा आकर हम बच्चों को पवित्र आत्मा बनाते हैं। अब बाबा कहते हैं इस समय तुम बच्चे स्वर्ग का मालिक, बाप आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। और बच्चे संगम युग है और तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनते हो। ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कितनी अच्छी बात कि बच्चे एक तरफ से कहते दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ये पराया देश है, बाप आया है, गाया जाता है ना बच्चे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, साथ में ये भी गाते हैं क्या, शिव बाबा का भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। देखो बच्चे, घर में भोजन होता है ना, माँ सबको खिलाती, सबको तृप्त करती, बाद में बचा खुचा जो रोटी टुकड़ खा के सो जाती। इसी तरीके बच्चे बाबा ने आज भोली दादी की महिमा की कि भोली भी बाबा की ऐसी है, सबको खिलाती, सबका ध्यान रखती, फिर जो बचता खा। कितना त्याग है माँ में, सचमुच माँ सैक्रिफाइस की एक मूर्ति है। बाबा ने कहा भोलेनाथ का भंडारा, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बच्चे खुट नहीं सकता कभी, कभी भी भूख नहीं मर सकते मेरे बच्चे। सचमुच कितने रिट्रीट सेंटर, अरे रिट्रीट सेंटर पे तो कोई भाई बहन नहीं, क्लास नहीं, वो खास शहर से बाहर होते हैं, 10 किलोमीटर दूर, फिर भी और खर्चा सब सेंटरों से अधिक होता है। लेकिन बाबा ने गारंटी कर दी है तो भूख नहीं मर सकते। हाँ, सबका बहुत अच्छा खर्चा चलता है। देखो ऊपर वाला बाबा कैसे कैसे चलाता है, ये है कमाल प्यारे बाबा की। इसलिए फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब तुम ये मन मना भाव देह के सब धर्म छोड़, तुम बच्चे माम एकम याद करो। इस योग बल से ही तुम एवर वेल्दी एवर हेल्दी बनेंगे। मैं आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूं, याद करते रहो। इसलिए अब तुम बच्चों को पहले पहले वापस, अब घर जाते हो तुम, फिर वापस आते हो, घर जाके फिर वापस आते हो। मौत तो बच्चे सामने खड़ा है। बाबा को भी विनाश और स्वर्ग की राजधानी का साक्षात्कार हुआ है, तो बच्चे, कई बच्चों को साक्षात्कार होता है। अच्छा बच्चे, कल शरीर छूट जाए तो फिर क्या होगा, क्या मिलेगा, इसलिए खूब पुरुषार्थ कर लो शरीर छूटने से पहले। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, उसको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हाँ, कितनी अच्छी बच्चे वहां गायें फर्स्ट क्लास होती है, बहुत ही अच्छा। वहां तो सतयुग का कितना शानदार बाबा का वंडर है स्वर्ग, हेवन, आधा कल्प, ये है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आधा कल्प कायम रहता है। सतयुग में तुम सबका दीपक जगा रहता है। आज की मुरली में बाबा ने वरदान दिया कि आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे की प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा बाबा। आत्मिक मुस्कुराहट हो, जोर जोर से हंसना नहीं है, बल्कि तुम बच्चों को आत्मिक मुस्कुराहट, ये आत्मिक मुस्कुराहट जो है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा कार्य करेगी। इस आत्मिक मुस्कुराहट को बढ़ाते जाएं। ये प्रसन्नता की झलक अगर आपने सबको दिखा दी तो बच्चे इससे विशेष आत्मा बन जाए। तो हम बच्चों को विशेष आत्मा बनना है। फिर आज बाबा की मुरली में स्लोगन था शीतल, शीतल काया वाले शीतल योगी, स्वयं शीतल बन दूसरों को
शीतल बन, दूसरों को शीतल बना के दृष्टि से निहाल कर देते हैं। शीतल काया वाले योगी दूसरों को शीतल बन, दूसरों को शीतल बनाकर दृष्टि से निहाल कर देते। बाकी अव्यक्ति साइलेंस के भी इशारे थे। बाबा ने कहा बच्चे रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं ना साइंस के साधन, तो तुम क्या नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति है, इन गुणों को अपना संस्कार बनाओ। अच्छा जी, तो डबल लाइट में फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।